यार कभी सोचा है कि हम कंसिस्टेंसी क्यों लूज़ कर देते हैं? जिम स्टार्ट किया, स्टडी स्टार्ट की या एक नई हैबिट स्टार्ट करी, बट 5 दिन बाद सब खत्म। टेंशन मत लो, वीडियो को एंड तक देखना। मैं तुम्हें 3 ऐसे बड़े रीजंस बताऊंगा जो कंसिस्टेंट होने में रोकते हैं, और एंड तक मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा जो काम करेगा। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। थिंक अबाउट इट। आपने कितनी बार मोटिवेशन लेकर के कोई सी चीज़ स्टार्ट करी एंड सोचा होगा दिस टाइम आई विल स्टिक टू इट, पर 4-5 दिन बाद वो मोटिवेशन ख़त्म हो गई। वाई? मैंने खुद भी ये फील करा है। हमें कंसिस्टेंट होने में रोकने वाला 3 बड़े पिलर्स होते हैं, और अगर आपको ये 3 पिलर्स पता चल गए तो आप कंसिस्टेंसी को हैक कर सकते हो। पहला प्रॉब्लम है क्लियर गोल्स ना होना। सोचो आप एक कार में हो, पर आपको पता ही नहीं डेस्टिनेशन क्या है। क्या होगा? यू विल कीप जस्ट ड्राइविंग एमलेसली। लाइफ भी वैसी ही होती है। अगर आपने गोल्स क्लियरली डिफाइन ही नहीं करे तो आप उन्हें पूरा कैसे करोगे? अब इसका सॉल्यूशन क्या है? स्पेसिफिक गोल्स बनाओ, ना कि बस आई वॉन्ट टू लूज वेट। इंस्टेड बोलो आई वॉन्ट टू लूज 5 kg वेट्स इन 3 months बाय वर्किंग आउट 4 times अ वीक। गोल एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। राइट नाउ वीडियो को पॉज करो और एक स्पेसिफिक गोल लिखो अपना। ट्रस्ट मी, दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कंसिस्टेंसी। पर यह तो बस शुरुआत है। अगर क्लियर गोल्स होने के बाद भी आप कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो तो प्रॉब्लम और डीपर है। दूसरी प्रॉब्लम है ओवरवेलमिंग एक्सपेक्टेशंस। हम सोचते हैं कि मैं एक दिन में सारा काम कर दूंगा। फॉर एग्जांपल, मैं रोज़ 6 घंटे स्टडी करूंगा या डेली जिम जाऊंगा। लेकिन एक भी दिन अगर मिस हो जाता है तो हम गिल्ट ले लेते हैं एंड वो चीज़ को बंद कर देते हैं। सोल्यूशन है स्टार्ट स्मॉल। 6 घंटे की जगह 30 मिनट से स्टार्ट करो, ओके, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली उसे इंक्रीज़ करो। सिमिलरली जिम के केस में डेली की जगह वीक में 3 डेज़ का टारगेट रखो कि मुझे वीकली 3 दिन तो जिम हिट करना ही है। एंड रिमेंबर, स्मॉल विंस क्रिएट मोमेंटम, मोमेंटम क्रिएट हैबिट्स, एंड हैबिट क्रिएट्स कंसिस्टेंसी विच वी वांट। अब गोल्स क्लियर है, एक्सपेक्टेशंस सही है, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे, कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे, समथिंग इज़ मिसिंग। जो तीसरी चीज़ है वो सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड होती है। तीसरी प्रॉब्लम है अकाउंटेबिलिटी ना होना। सोचो, जब कोई आपसे पूछेगा ही नहीं कि आपने आपका टारगेट हिट करा कि नहीं, आपका गोल कंप्लीट हुआ कि नहीं, तो आप खुद पर फोकस लूज़ कर देते हो। जब कोई आपसे फॉलो अप नहीं लेता किसी भी चीज़ के बारे में तो आप उन चीज़ों को स्किप कर देते हो या उन्हें एक्सक्यूजेस देते हो। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है किसी एक दोस्त को पकड़ो और उसको अकाउंटेबल बनाओ। मेरे से बार बार ये चीज़ के बारे में पूछता रहे, क्या मैंने ये चीज़ करी या मेरा गोल कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, सो दैट यू विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट रीज़न, फॉर दैट पर्टिकुलर गोल। एंड हाँ, अपने छोटे छोटे गोल्स को, अपने छोटे छोटे टारगेट्स को कंप्लीट करने के बाद अपने आप को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स दो, बिकॉज आपका माइंड जो है वो रिवॉर्ड्स को पसंद करता है एंड ये आपको हिट करेगा ताकि आप कंसिस्टेंट रहें। सो अब आपने वो 3 मेन पिलर्स समझ लिए हैं जो आपको कंसिस्टेंट होने से रोकते हैं, बट अब आपको पता होना चाहिए कि इनका सॉल्यूशन मैं कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। एंड डोंट वरी, आई हैड क्रिएटेड अ स्टेप बाय स्टेप प्लान फॉर यू, एंड ये रहा आपका एक्शन प्लान। फर्स्ट, एक स्पेसिफिक गोल लिखो। सेकंड, उस गोल को छोटी छोटी स्टेप्स में डिवाइड करो, फर्दर डिवाइड करो, ठीक है। स्मॉल एक्शंस रखो जो आप आज से स्टार्ट कर सको, जो आप आज से इम्प्लीमेंट कर सको। थर्ड, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या एक सिस्टम बनाओ। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि कौन सा पिलर आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता है। हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम इनमें से कोई सी और भी हो सकती है, तो आप उनको कमेंट में मेंशन करो एंड लेट्स कम बैक विद इन 30 days एंड सी आर यू कंसिस्टेंट ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग और नॉट। क्या आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है या नहीं। अगर आपको एक अकाउंटेबल पार्टनर नहीं है, आपके पास कोई फ्रेंड या कोई भी जो चीज़ आपको इसके लिए आपको याद नहीं दिला सकती बार बार कि आपने वो चीज़ करी या नहीं, तो अपने गोल्स कमेंट्स में डिफाइन करो एंड आप इस चीज़ के लिए अकाउंटेबल रहोगे कि आपने कमेंट करा है और आपको वो चीज़ कंप्लीट करनी है, बिकॉज विद इन 30 days
आप अकाउंटेबल रहोगे अपने कमेंट के लिए कि हाँ मैंने लिखा है तो मुझे वो करना ही करना है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको 1 साल वाली चीज़ 30 दिन में करनी है, जस्ट सेइंग कि कोई सी भी एक चीज़ लो, उसको कंसिस्टेंट बेसिस में अगर तुम्हें करना है तो उसको बस मेंशन डाउन कर दो, उसे जैसा कि हमने बात करी थी स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक करना है, तो वैसा करके तुम उसे 30 डेज़ में कंसिस्टेंटली कर रहे हो या नहीं। एंड लास्ट एंड मोर इम्पॉर्टेंट, अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक करो और अपने 3 ऐसे दोस्तों को शेयर करो जो बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं है और कंसिस्टेंट होना चाहते हैं, ठीक है, जो लाइफ में सीरियस हो। और सब्सक्राइब कर देना बिकॉज अब तुम्हारी यूट्यूब की फीड में मैं दिखता रहूँगा। थैंक यू।